अभी हम लोग बात करते हैं किसी रिएक्शन की हीट के बारे में। किसी रिएक्शन की हीट क्या होती है, या फिर इसे दूसरी भाषा में एक और नाम से कहा जाता है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। हम लोग किसी रिएक्शन की हीट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी रिएक्शन की एंथैल्पी के बारे में बात करें तो क्या मतलब है इसका बच्चों, उस बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए बेसिकली जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें या तो हीट इवॉल्व होती है या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन आपने कराई, उस केमिकल रिएक्शन में जितनी हीट इवॉल्व होती है बच्चों, या जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, उस हीट को हम कहा करते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली या अवशोषित होने वाली ऊष्मा या एंथैल्पी की मात्रा को अभिक्रिया की ऊष्मा कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास में कोई रिएक्टेंट्स है ए और बी। ए और बी कोई दो रिएक्टेंट्स थे जिन्होंने रिएक्शन करके सी और डी बनाया। सपोज कर लीजिए कि ए एंड बी हैव रिएक्टेड टुगेदर टू मेक सी एंड डी। ठीक है। अब किसी भी इस रिएक्शन की अगर मैं एंथैल्पी बोलूं बच्चों, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी जो होगी वो किस तरह से डिफाइन होती है, ये तो हम देख चुके हैं कि रिएक्शन के दौरान कितनी हीट इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई। अब अगर इसे हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली इसे हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसे हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी जिसे हीट भी कहा करते हैं, हम पहले से बोलता हुआ आ रहा हूं। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड, कितनी ऊष्मा रिलीज हो रही है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है बच्चों, उससे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहां लिखेंगे आप HP। HP मतलब क्या? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है बच्चों। सो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी का बेसिक सा फार्मूला है और उसका सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको बता दिया कि उसका तात्पर्य क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर देखा जाए तो केमिकली या थर्मोडायनामिकली कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है बच्चों वो दो प्रकार की हो सकती है। एनी केमिकल रिएक्शन इन थर्मोडायनामिकल वे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक तरीका हो सकता है कि वो जो रिएक्शन हो वो कैसी हो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर होगी तो उस केस में आप जानते हैं हीट इवॉल्व होती है। भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी? जिन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब अगर हीट इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सपोज कीजिए कि रिएक्टेंट्स के पास में 50 कैलोरी हीट थी। सपोज कर लीजिए कि रिएक्टेंट के पास में 50 कैलोरी हीट थी और उन्होंने 10 कैलोरी हीट इवॉल्व कर दी। सपोज कीजिए कि रिएक्टेंट्स के पास में 50 कैलोरी हीट थी और उन्होंने 10 कैलोरी हीट इवॉल्व कर दी। जब वो 10 कैलोरी हीट इवॉल्व कर देंगे तो प्रोडक्ट्स के पास कितनी बचेगी बच्चों? प्रोडक्ट्स के पास बचेगी 40 कैलोरी। ये मैं अपने मर्जी से हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेकर चल रहा हूँ। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप देखिए, अगर सपोज कीजिए रिएक्टेंट के पास में 50 कैलोरी थी और उन्होंने उसमें से 10 कैलोरी हीट इवॉल्व कर दी, तो जो प्रोडक्ट्स है उनके पास में बचेगी 40। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये कौन सी थी बच्चों? HR मतलब हीट ऑफ द रिएक्टेंट्स, और ये क्या थी? HP मतलब हीट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आप यहां पर देखिए जो डेल्टा H आएगा वो क्या आएगा? HP माइनस HR है ना। और प्रोडक्ट का जो HP है बच्चों, प्रोडक्ट के पास जो हीट है वो आप देखिए कम है और रिएक्टेंट के पास जो हीट है बच्चों वो ज़्यादा है। प्रोडक्ट के पास हीट कम है और रिएक्टेंट के पास हीट ज़्यादा है, इसलिए ये कम है और ये ज़्यादा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा इस केस में? इन दोनों का डिफरेंस यू कैन सी इज नेगेटिव। इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ध्यान दीजिएगा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है उनका जो डेल्टा H होता है वो नेगेटिव होता है। मैं क्यों ऐसा फिर समझा देता हूं। देखिए पहले 50 कैलोरी थी, उसमें से उन्होंने 10 इवॉल्व कर दी, तो जो बाद में बच रही है वो कम बच रही है। जितनी पहले थी उसके कंपैरिजन में बाद में कम बच रही है। बाद में कम बच रही है मतलब ये HP की वैल्यू HR से कम होगी, और अगर HP की वैल्यू HR से कम होगी बच्चों तो लाजमी है इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है वो ऋणात्मक आएगा, वो नेगेटिव आएगा। सो वी कैन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है बच्चों उनका डेल्टा H नेगेटिव होता है। ठीक है, ये तो पहली केस। और अगर मान लीजिए आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन ली, सपोज कीजिए कि यू आर टेकिंग एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर व्हाट रिएक्शंस? दोज रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जिनमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, उन्हें आप बोला करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे आप इसमें एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए कि रिएक्टेंट के पास में 50 कैलोरी हीट थी, रिएक्टेंट के पास में 50 कैलोरी हीट थी, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं HR, है ना।
अब सपोज कर लीजिए कि उन्होंने आउटसाइड से 10 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब कर ली, दे हैव एब्जॉर्ब्ड 10 कैलोरी हीट फ्रॉम समवेयर आउटसाइड। अब उन्होंने अगर 10 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब कर ली तो जो प्रोडक्ट हैं उनके पास कितनी हो जाएगी, 50 ऑलरेडी थी, नाउ दे हैव एब्जॉर्ब 10 कैलोरी, सो हाउ मच हीट कंटेंट दे नाउ हैव, दे हैव 60 कैलोरी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, HP हो जाएगा, दिस इज HR, दिस इज HP। तो यहाँ अगर डेल्टा H अगर मैं निकालता हूँ तो डेल्टा H क्या आएगा बच्चों, HP माइनस HR। और यहाँ पर आप देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, ये ज़्यादा है और ये कम है, सो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ध्यान दे लीजिए, अगर कभी किसी रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव है, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव है तो हम बोल सकते हैं कि वो एक्सोथर्मिक है, या इसका उल्टा कि अगर वो एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H नेगेटिव है, एक बात। और दूसरी बात, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उसका डेल्टा H पॉजिटिव, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है बच्चों तो उसका डेल्टा H पॉजिटिव, या इसका विपरीत कहा जाए कि अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। सो ये दोनों के बेसिकली सिग्निफिकेंस हो गए बच्चों। एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए, अगर कभी किसी रिएक्शन में जितनी हीट इवॉल्व होती है या अब्जॉर्ब होती है उसे हम बोला करते हैं उसकी एंथैल्पी, ठीक है। अब सपोज एक उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए कोई रिएक्शन थी, ये रिएक्शन हुई और यहाँ से ये रिएक्टेंट थे और उससे प्रोडक्ट बने, और सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 40 किलो कैलोरी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 40 किलो कैलोरी। भाई यहाँ पर रिएक्टेंट्स थे और ये प्रोडक्ट्स प्लस 40 किलो कैलोरी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब ये रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट बने, ऑब्वियसली रिएक्शन हुई तो सम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दोज प्रोडक्ट 40 किलो कैलोरी हीट इज आल्सो फॉर्म्ड, पर 40 किलो कैलोरी हीट भी साथ में बन रही है। जब रिएक्शन हो रही है तो ना केवल ये प्रोडक्ट्स बल्कि इनके साथ साथ 40 किलो कैलोरी हीट भी बन रही है। मतलब इस केस में 40 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व हो रही है। इस रिएक्शन में कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, 40 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व हो रही है। मतलब मैं कह सकता हूं कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा बच्चों वो कितना होगा, -40 किलो कैलोरी। इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना होगा, -40 किलो कैलोरी। यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर प्लस है सर, यहाँ पर माइनस आ गया। अरे प्लस साइन क्या बता रहा है, प्लस साइन ये बता रहा है कि जब ये रिएक्शन होती है, जब ये अभिक्रिया होती है तो उत्पादों के साथ में 40 किलो कैलोरी हीट भी बनती है। ओके, जब ये रिएक्शन हो रही है तो ना केवल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बल्कि 40 किलो कैलोरी हीट भी बन रही है, मतलब रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है। अरे भाई बाद में हीट बन रही है मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, और अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा H क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो -40 किलो कैलोरी होगा। इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए कि रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बने, और सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है -50 किलो कैलोरी, है ना। कभी रिएक्शन जो है बच्चों वो इस तरह से दी हुई है कि रिएक्टेंट्स हैं ये और प्रोडक्ट्स -50 किलो कैलोरी। तो इसी रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होगा, इसी रिएक्शन को लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि जो -50 किलो कैलोरी आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, अगर आप उसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, जो राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं अगर उसे आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो लाजमी है बच्चों कि आप प्लस साइन ले आएंगे। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स तो हैं और रिएक्टेंट्स के साथ में 50 किलो कैलोरी हीट भी आप दे रहे हैं। आप रिएक्टेंट तो मिला ही रहे हैं जब भी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो रिएक्टेंट तो आप मिला ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप 50 किलो कैलोरी हीट भी दे रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं देन इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। सो इस केस में हम बोल सकते हैं बच्चों जो डेल्टा H होगा, डेल्टा H क्या होगा, 50 किलो कैलोरी। फिर क्या होगा डेल्टा H, डेल्टा H हो जाएगा +50 किलो कैलोरी बच्चों। ओके, प्लस क्यों, क्योंकि इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान दे लीजिए बच्चों, हम पहली बात तो देख लें कि किसी भी रिएक्शन की हीट या एंथैल्पी से मतलब क्या, प्रोडक्ट्स के पास कितनी हीट है माइनस रिएक्टेंट्स के पास में कितनी हीट है। ओके, HP माइनस HR, वेयर HP इज द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड HR इज द हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट। आइदर यू से हीट और यू से एंथैल्पी, दोनों बातें सेम होती हैं। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों तो इसमें हीट इवॉल्व होगी, तो पहले रिएक्टेंट्स के पास ज़्यादा थी बाद में कम बची, मतलब HP की वैल्यू HR से कम होगी, और छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी को घटाने पर नेचुरल सी बात है नेगेटिव आएगा। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब रिएक्टेंट तो रिएक्शन कर ही रहे हैं, साथ में आप हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पहले ऑलरेडी कुछ हीट थी उसमें कुछ और हीट मिला दी तो आउटकम और बढ़ जाएगा। सो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, और बड़े में से छोटे को घटाने पर लाजमी है बच्चों पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपके पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करी हमने, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन थी, रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बनाया प्लस साथ में 40 किलो कैलोरी हीट निकाली। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स के साथ साथ में हीट जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है, यू कैन से कि जो ऊष्मा है वो एक सह उत्पाद है, मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, और चूंकि वो इवॉल्व हो रही है इसलिए माइनस आएगा। और यहाँ पर देखिए -50 किलो कैलोरी राइट हैंड साइड पर, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिखूंगा तो कुछ ऐसा होगा, और इससे डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों,
पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये बेसिकली बच्चों मतलब इसका हमने तात्पर्य देखा, इसका मीनिंग देखा। तो अगली बार से आप जब भी कभी किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव पाएं तो आप समझ जाएं कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर कभी किसी रिएक्शन में आप डेल्टा एच पॉजिटिव पाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो एंडोथर्मिक है। सो ये तो हमने इसका एक फार्मूला देखा बच्चों। इसके और भी हमारे पास में फार्मूले होते हैं, जरा गौर कीजिएगा। और कौन कौन से फार्मूले हो सकते हैं? यहाँ पर हम बात करते हैं एंथैल्पी। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आइदर यू से एंथैल्पी और हीट, दे आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल थिंग। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी के बारे में, तो उसका एक और फार्मूला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, enthalpy of formation of products minus enthalpy of formation of reactants। हाँ, अब एक बात दिमाग में आएगी जरूर कि सर ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से पहले हम लोग फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। बस इसके बाद में हम लोगों को लगभग उसी टॉपिक के बारे में बात करनी है, तब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में समझ पाएंगे। पर अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बोलता हूँ बच्चों कि किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है वो होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी, और माइनस किसकी एंथैल्पी? रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी। और कौन सी एंथैल्पी ले रहे हैं आप? फॉर्मेशन की। अब फॉर्मेशन की ले रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि आप इनको फार्मूले की तरह याद रख लें या लिख लें, और जब हम ये फॉर्मेशन के बारे में समझ लेंगे तो फिर हमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं रह जाएगा। सो ये डेल्टा एच है बच्चों, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। एच एफ से मतलब है फॉर्मेशन, और पी मतलब प्रोडक्ट्स, एच एफ है मतलब फॉर्मेशन, और आर मतलब है बच्चों रिएक्टेंट। तो ये रिएक्शन की एंथैल्पी का फार्मूला आ गया, ठीक है बच्चों। एक और फार्मूला मैं आपको बताता हूँ किसी रिएक्शन की एंथैल्पी का, ये आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। यहाँ पर एक और फार्मूला मैं बता रहा हूँ हमारे पास में, जो अगला है बच्चों वो है एंथैल्पी या हीट of combustion of reactants, enthalpy of combustion of reactants minus enthalpy of combustion of प्रोडक्ट्स। गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपने रिएक्टेंट्स को लिखा है पहले और बाद में प्रोडक्ट्स को लिखा है। लाजमी है बच्चों, ये कंबशन क्या भला होती है इस बारे में हम लोगों को चर्चा करनी होगी, पर मैं अभी के लिए सिर्फ आपको इतना बताता हूं कि अभी के लिए सिर्फ आप इसको लिख लीजिएगा, HCr माइनस HCP। HC जो सबस्क्रिप्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इट इज स्टैंडिंग फॉर कंबशन। HC जो है बच्चों वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कंबशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिएक्टेंट्स की हीट ऑफ कंबशन है और ये प्रोडक्ट्स की हीट ऑफ कंबशन है। यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, HC मतलब हीट ऑफ कंबशन, एंड दिस इज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दिस इज ऑफ प्रोडक्ट। उल्टा काम कर रहे हैं, यहाँ रिएक्टेंट को पहले लिखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट को बाद में लिखा है। जबकि पिछले दोनों फार्मूले जो आपने लिखे थे बच्चों, या तो आपने एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स बोला था, या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट बोला था। तो यहाँ आप दोनों फार्मूलों में पहले प्रोडक्ट को लिखते थे फिर रिएक्टेंट को लिखते थे, और यहाँ आप रिएक्टेंट को फिर प्रोडक्ट को लिखते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का तीसरा फार्मूला बन गया। और यहाँ पर एक और फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है, किसी भी अभिक्रिया की जो ऊष्मा होती है बच्चों, वो क्या होती है? वो होती है, उसका एक और फार्मूला हमारे पास में है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, आप पहले रिएक्टेंट्स को लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं पहले किसको? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। न्यूमरेटर बोल रहा हूँ, आपने पहले किसको लिखा? आपने पहले रिएक्टेंट्स को लिखा। यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, दिस इज अनदर फार्मूला फॉर द हीट ऑफ रिएक्शन। और ये क्या बोलता है? यहाँ पर बोलता है बॉन्ड एनर्जी के बारे में ऐसा तो हम लोग जो है बच्चों पहले केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हम इस बारे में और थोड़ा सा एलोबरेट पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बताता हूं कि आपको ये फार्मूला कंट्रास्ट करना है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। और बॉन्ड एनर्जी कहते हैं कुछ लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बंद ऊर्जा, कुछ लोग बोलते हैं बंद वियोजन ऊर्जा। एक्चुअली दोनों में एक हल्का सा बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, पर हम हमारी सहूलियत के लिए, हमारे केसेस को आसान बनाने के लिए हम दोनों को सेम लेकर भी चला करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, आपने जब कंबशन वाला केस लिखा तब भी पहले रिएक्टेंट को फिर प्रोडक्ट को लिखा, और बॉन्ड एनर्जी वाला केस लिखा तब भी आपने पहले रिएक्टेंट्स को और बाद में प्रोडक्ट्स को लिखा है।